हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। करवा चौथ की सुबह है, 5 बज गई हैं। बस मैं नहाने जाऊंगी। वैसे तो इन लोगों ने छुट्टी ली है और इलू को जाना है, तो लेट उठ सकते थे, लेकिन मैं कार्तिक स्नान कर रही हूँ आजकल, इस वजह से तो उठना ज़रूरी है। बस अभी नहाऊंगी, तुलसी में दिया वगैरह करूँगी और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं नहा के आ गई हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैंने शैम्पू और कंडीशनर किया। फटाफट से मैं दिया करती हूँ, तुलसी जी में उजाला ना हो जाए। दिया हो गया मेरा। अब इलू के लिए टिफ़िन बनाऊंगी। आज चाय वाय का काम तो है नहीं, तो इलू ने बोल रखा है चाउमीन, तो चाउमीन के लिए अब उबालने जा रही हूँ किचन में। पानी चढ़ा दिया। इधर आओ। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। आज मैं छू रही हूँ, वैसे तो हम फ्रेंड्स के जैसे रहते। इनका भी करवा चौथ है। चलो किचन में जाओ। तो मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ क्योंकि अभी मुझे और सारे काम हैं। तो मैंने ये लाल वाली, और कुछ भी समझ नहीं आया सुबह सुबह, तो मैंने ये रेड वाली साड़ी पहन ली है और बस तैयार हो गई हूँ। तो बस इलू तो जाएगी, टिफ़िन वगैरह सब तैयार है, बॉटल भर दी है। हाँ, ये छुट्टी ले सकती थी, लेकिन मैंने इसको 2 ऑप्शन दिए थे तो उसने दूसरा वाला चुना है। मैंने इसको बोला था या तो आज छुट्टी ले लेना, पापा छुट्टी ले रहे हैं तो साथ में, या फिर क्या करना, आज लेट नाइट हो जाएगी और तो थक जाएगी, तो आराम से कल लेना। तो इसने कहा आज अच्छे से घूमूंगी फिरूंगी रात को और नेक्स्ट डे छुट्टी लूँगी। सफाई मैंने कर दी है और ये सूट मैं सोचा आज देख के आ जाऊंगी। ये मेरे भाभी ने दिया था राखी पे, भाभी ने, तो मैं सोची अभी सिलवा लूँ। मेरे को याद ही नहीं रहता, अलमारी के अंदर कुछ बिना पहने हुए कपड़े और सब रखे रहते, साड़ियाँ भी थी नई, याद ही नहीं थी। तो बस मैं सोच रही हूँ आज दे आऊँगी सिलने। तो सफाई पूरे घर की मैंने कर दी है, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे ही है ना घूमने के लिए निकल गए क्योंकि घर में टाइम पास हो रहा नहीं था, तो ऐसे ही तफरी मारने के लिए निकल गए। इलू स्कूल है और देखते हैं, अभी शॉप है ना खुली नहीं है सारी, और इनकी छुट्टी होती है ना तब मुझे याद नहीं रहता कि मुझे क्या क्या लेना है, और यूँ मुझे याद रहता है। तो जो शॉपिंग करनी है वो मुझे अभी याद भी नहीं है। ये सोच के निकले थे और PPF सुकन्या में भी करवाने, तो मैंने कहा तुम अकेले ही करवा देना। सुबह की 10:30 बज रही है और ये बहुत टाइम बाद हमें ऐसा मिला है मौका कि अकेले हम इलू नहीं है और हम दो हैं, नहीं तो पीछे बैठी रहती है वो। हाँ, नहीं तो तुमको क्या अच्छा लग रहा है क्या? फीलिंग आ रही है क्या वो वाली? पुरानी याद ताजा होती है। ज्यादा पुरानी यूँ नहीं, क्योंकि इलू हो गई थी 1 साल के अंदर, तो अपन का अकेले नहीं रहे कभी भी। कल तो बहुत ज्यादा थी। ये देखो अब दिवाली का सजना स्टार्ट हो रहा है, ये देखो कपड़े तो लग गए, चुन्नियाँ। इधर पे भी लाइट लगती है, इधर पे यहाँ पे लट्टू लग जाते हैं पूरे। मार्केट सजना स्टार्ट हो गया, अच्छा लग रहा है फीलिंग। हम आ गए मोती डूंगरी आवाज। भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आ गए। गाड़ी
तो बस मंदिर के दर्शन वर्शन करके और फिर हम निकल गए थे। और मंदिर से निकलकर हम लोग गए थे ताई जी के घर। ताई जी मतलब कि आप लोगों को बता दूं, ताई सास के घर गए थे। तो उनके घर से निकलकर फिर घर गए थे। तो अभी हम लोग आ गए घर पे। ये अब अपना लैपटॉप लेके काम पे बैठ रहे हैं। टाइम क्या हो गया सुनो, टाइम क्या हुआ? 12 बजे। ओहो, अभी भी 12 ही बजे। वहाँ पे भी जाके आगे ताई जी के नीचे भी बैठ गए थोड़ी देर, तो भी देखो टाइम इतना ही हुआ है। टाइम पास नहीं होता है करवा चौथ पे। हमें पुए और पूड़ी बनानी है। पापा ने सरकार हमारे देती इलू आ गई है और इलू के रास्ते में ये बीच में इलू को दूसरी जगह से खोलती। आइए। चले जाएगी, इसका मन लगता है आजकल स्कूल में, इसके फ्रेंड्स के साथ मन लगता है ना? आजकल लगने लगा। देखा जब भी छुट्टी तो बस यहाँ पे इलू आई थी ना, तो इलू को सुलाते सुलाते फिर मेरी भी नींद लग गई। थोड़ी देर में उठी, फिर मैंने पूजा के जो है वो पुए बनाए, पूड़ी बनानी थी। देखिए ज़्यादा मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि इन दोनों को पसंद है, तो फिर बाद में और बना दूँगी। और फिर पूजा की पूड़ी भी बनानी थी। इलू भी बोल के गई थी कि मम्मी मैंने स्कूल से आके तो कुछ नहीं खाया, तो आऊँ तो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना के देना। मैंने कहा ठीक है। जितने आलू थे तो फिर मैंने उसमें थोड़े बहुत बना दिए। और पूड़ी भी बस पूजा की बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात को तो हम लोग सोच रहे थे कि रेस्टोरेंट जाएंगे और वहीं पे खाएंगे, क्योंकि 2-3 साल हो गए होंगे फिर घर पे ही कर रहे थे, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा था ना, इसलिए। और फिर इस बार हमने बहुत टाइम से सोच रखा था कि बाहर ही खाएंगे पियेंगे, और दोनों का हमारा व्रत रहता है ना, तो फिर इन्होंने और मैंने यही सोच रखा था। तो बस ये सारा काम हो गया था। तो इलू के पापा घर पे थे, तो सोच रहे थे, इलू आ रही थी ना ट्यूशन से, तो डराएंगे, लेकिन इलू को पहले ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया था कि पापा छिप गए हैं डराने के लिए, मम्मी उनकी वीडियो बना रही है। तो फिर इलू को पता चल गया था। बस इसके बाद मुझे पूजा के लिए तैयार होना था। तो बस यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेते हैं। हालांकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम भी नहीं था, लेकिन जब मैंने डांडिया वाली वीडियो डाली थी तब किसी ने बोला था जब भी आप तैयार हो ना तो उसके स्टेप्स ना शेयर कर दिया करो। तो मुझे मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन जितना आता है जैसे करती हूँ वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एज अ टोनर मैंने गुलाब जल लगा लिया, फिर मैंने एज अ मॉइस्चराइज़र या प्राइमर बोलें तो उससे वो एलोवेरा जेल लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं बीबी क्रीम लगाने जा रही हूँ, और कोई फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ। और बीबी क्रीम को ही आँखों के नीचे मैंने लगा लिया है एज अ कंसीलर, और बस फिर पूरे फेस पे भी लगा दूँगी, गर्दन और कानों वगैरह में भी लगा लूँगी, ताकि अलग सा ना लगे। जब फेस पे लगाते हैं तो गर्दन पे, गले पे और ना कानों पे भी लगा लेना चाहिए। तो बस हाथों से ही मैंने ब्लेंड कर लिया है, कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर और यूज़ नहीं किया है। और बस उसके बाद मैं लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। आपका ऑयली फेस हो तो ज़रूर लगाना है, या फिर कॉम्पैक्ट लगा लो, या फिर तो बस मैंने लूज़ पाउडर सेट करने के लिए लगा लिया है। और बस आईब्रोज़ फिल कर लूँगी। फिर मैं आईब्रोज़ फिल करना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप फाउंडेशन या बेबी क्रीम और कुछ लगाएं ना लगाएं, नॉर्मल ही रहें, लेकिन आईब्रोज़ से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बस ये स्विस ब्यूटी की ही जो लिप ग्लॉस है वो मैंने लगा ली है, और अब मैं लगा रही हूँ ये क्या कहते हैं इसे, टिंट, लिप एंड चीक टिंट जो है ना, उससे मैं अपने गालों पे लगा लूँगी। मैं मतलब ब्लशर तो नहीं यूज़ कर रही, टिंट यूज़ कर रही हूँ, और इसको इसी तरीके से बस हाथों से ही कर लूँगी। आपके पास ये नहीं हो तो कोई पिंक कलर की कोई लिपस्टिक हो तो उससे भी आप कर सकते हो। तो इसी टिंट से मैंने आँखों पे भी कर लिया है मेकअप, क्योंकि आई शेडो और लगाना मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बट जो जैसा होता है ना वो पिंक पिंक ही कर लेती हूँ मैं। ज़्यादा तो मुझे मेकअप आता नहीं, तो मैं पिंक वाला कर लेती हूँ, ये लग करके। और फिर मैंने जो हाइलाइटर होता है ना, वो गोल्डन वाला हाइलाइटर लिया है, उससे उस पिंक कलर के ऊपर लगा लिया है। तो साड़ी थोड़ी गोल्डन सी है ना, वो सिल्क वाली, तो इस वजह से
बस ये इस तरीके से आईज का कर लिया। फिर बस आईलाइनर लगा लूँगी। आईलाइनर वैसे लिक्विड वाला तो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है, हमेशा ही मैं कहती हूँ यही वाला लगाती हूँ मैं, पेन वाला। तो इससे लगा लिया। फिर जो है काजल लगा लूँगी। बस नॉर्मल सा ही कर रही हूँ। बाकी ज़्यादा ये फाउंडेशन हो गया या कोई कंसीलर हो गया, कंसीलर तो लाइफ में मैंने लिया भी नहीं होगा आज तक। तो फाउंडेशन अगर ले भी लूँ तो मैं उसे यूज़ ही नहीं लेती हूँ, उसको फेंकना ही पड़ता है ऐसे ही। तो फिर मैंने लेना ही बंद कर दिया है, BBCC क्रीम ही मैं यूज़ लेती हूँ। तो बस ये कर लिया, काजल लगा लिया। अब बस मैंने अपने लिपस्टिक जो है ना वो लगा ली, क्योंकि साड़ी से ये मैच कर रही थी। और ये भी वही है, स्विस ब्यूटी की ही लिपस्टिक है और ये डीप मरून है इसका शेड। वही है, अल्ट्रा स्मूथ मैट वाली है। ये देखिए डीप मरून इसका शेड है। और बस इसके बाद जो है सिंदूर लगा लेंगे। और जब मैं ये गई थी ना थ्रेडिंग करवाने, तो ये सिंदूर पार्लर से मुझे फ्री में मिला था लिक्विड वाला करवा चौथ की उस पे। तो बस यहाँ पे बाकी फेस का मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे बस अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी जो है वो डाल लूँगी और बस बिंदी विंदी लगानी बाकी थी वो कर लूँगी। हेयर स्टाइल जैसी मुझे बनानी थी वो मैं बना लूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। और ये वाला भी तब करती हूँ जब मैं जैसे कोई दिवाली हो गई या करवा चौथ हो गई या किसी की शादी हुई या तो, नहीं तो अधिकतर मैं बस फेयर एंड लवली ही लगाती हूँ और कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और बस यहाँ पे छोटी बिंदी ही लगाई है मैंने, बड़ी बिंदी नहीं लगाई है। नथ भी पहन लिया क्योंकि सुहाग में नथ का वो बहुत होता है ना, टीका, मांग टीका और नथ का। तो आज तो करवा चौथ थी तो फिर ये ज़रूरी होता है, और गणगौर में पहन लो, करवा चौथ में पहन लो, तो ये अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने अपनी हेयर स्टाइल जो है ना वो बना ली है। और बस इनसे बोला था मैंने मंगलसूत्र तुम पहना दो। तो बस तैयार होने के बाद बस नीचे जाके पूजा कर ली थी। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि व्लॉग ना 30 मिनट का बन गया था। अब 30 मिनट तो आप देख नहीं पाओगे, तो बड़ी मुश्किल से कट कर करके ना 19 मिनट समथिंग का मैंने किया है। एक व्लॉग और रखा है, वो शरद पूर्णिमा वाला शाम वाला रखा है, तो वो भी मुझे डालना है। लेकिन करवा चौथ आ रही थी ना, तो फिर मैंने ये न्यू व्लॉग डालना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन में फिर 2-3 बना लो तो वो बड़ी मुश्किल से ना अपलोड हो पाते हैं। फिर नई चीज़ आ जाती है, त्यौहार और आ रहे होते हैं, तो इसलिए तो बस करवा चौथ की पूजा कर ली थी। और बस फिर क्या था, चाँद निकलने का वेट ही करना था और कुछ नहीं था। और बस वेट कर रहे थे। थोड़ी सी रील्स बनाई थी जो कि आप देख लेना मेरा इंस्टा आईडी पे, प्राची गोस्वामी 1685 मेरी जो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, तो वहाँ पे जाके आप रील्स देख सकते हैं। कभी कभार हम दोनों मिलके रील्स जो है ना वो बना लेते हैं। तो बस कथा वथा की और उसके बाद रील बनाई। और चांद को ऊपर तक आने में थोड़ा टाइम लगा था, हमारे घर के सामने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई ना, इसलिए। तो फ्रेंड्स चांद तो आ गया है। ऊपर वाली जो सामने वाली बिल्डिंग है ना वो तो बहुत ऊंची है, तो वहाँ से तो दिखाई दे गया। अब उसको ऊपर आते आते 10-15 मिनट लगेंगे। तो बस अब पूजा करके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे और खाना खा लेंगे। एक चांद ही रहा और तुम्हारा चांद मैं हूँ। तो देखते हैं कब तक आता है। वो मेट्रो स्टेशन से भी ना छुप जाता है, ये बिल्डिंग से भी छुप जाता है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं पूजा, तो इसका मतलब आ चुका है। वो रहा चांद, चांद नजर आ गया, ये देखो अब ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, अब जल्दी आ रहा है। बहुत तड़पाया आज, काफ़ी लेट आया। तो बस चांद आया तो चांद की पूजा कर ली थी। और हिलता डुलता आपको लगेगा क्योंकि इलू से शूट करवा लेते, उससे जैसा जितना हुआ उसने शूट कर दिया। फिर बस निकलना था खाने के लिए, और बस और तो क्या।
अभी हम निकल गए खाना खाने के लिए, मतलब रेस्टोरेंट जा रहे हैं। अब अभी पता नहीं हमें कि हम कहाँ जाने वाले, किस में रुकने वाले हैं, तो बस जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं। क्या टाइम हुआ है? अब जाके हमें जगह मिली है, वेटिंग पे बैठना पड़ा। हम 2-3 जगह पे गए, हमें कुछ भी जगह नहीं मिली, अब जाके मिली है। तो हमने 2 थाली ऑर्डर की है स्पेशल वाली। 11 बजे अब आएगी थाली, 2 थाली लिए, अब देखते हैं क्या। तो बस रात के ना 11 बज गए थे। 11 बजे जो है हम लोगों ने ना खाना खाया था। 2-3 जगह पे गए थे, लेकिन हर जगह भीड़, क्योंकि करवा चौथ पे आजकल अधिकतर सभी लोग बाहर ही खाते हैं, तो बहुत भीड़ रहती है, वेटिंग में रहता है। तो बस जहाँ पे फिर कान्हा पे मिली जगह, ये क्या है, जीटी साइड एक है ना, तो वहाँ पे तनसुख है ना ऊपर, तो वहाँ पे तो थाली हमने ऑर्डर कर दी थी। उसमें सूप था और सारी चीज़ें थी, तो हम लोग ना थाली ही लेना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो सबसे पहले सूप आ गया, तो 2 थाली ले ली थी हमने, और बस अब इनको खिलाऊँगी फिर ये मुझे, और फिर बस खाना आएगा तब खाना खा लेंगे। तो तुम मुझे खिलाओगे या मैं? तो बस यहाँ पे थाली भी हमारी आ गई थी। 2 मंगवाई थी, तो हमने सोचा था चलो हमारी वाली में जो भी कम पड़ेगा तो इलू वाली से ले लेंगे, क्योंकि थाली काफ़ी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और थाली में इसलिए भी हम मंगवाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी ना आपको मिल जाती है। देखिए पनीर वाली थी, एक मिक्स वेज थी, एक टोमेटो वाली पनीर थी, और एक दाल मखनी थी, और राइस था, और रस मलाई थी, और वेजिटेबल रायता था, सैलेड था, और पापड़ था, और 3 तरीके की, जैसे एक लच्छा पराठा हो गया, मिस्सी रोटी होगी, तंदूरी रोटी होगी, तो इस तरीके से रोटियां थी। और थाली की प्राइस थी, एक थाली थी 500 की, और बिना प्याज लहसुन की ही खाते हैं व्रत में, तो बिना प्याज लहसुन वाली ही मंगवाई थी। किसी ने मुझसे पूछा था कि फर्स्ट करवा चौथ है तो क्या, वैसे मैंने वहाँ पे बता दिया था, लेकिन व्रत में बिना प्याज लहसुन का ही खाते हैं। अभी इनका तो बाकी है, बहुत सारा है, क्योंकि 2 थालियाँ ली थी वो ज़्यादा हो गई, लेकिन एक लेते तो वो कम हो जाती। मेरा पेट भर गया है, लेकिन मैं ओवर ईटिंग पूरा जितना हो सकता है सब मैं ही बेटे खिला रही हूँ, मैं अकेले खा लेती अपने आप। ये तो दाल पे सब छोड़ दिया, अब इनू के पापा खाएंगे।